अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूं वो है मिक्स फ्रूट जैम, जिसमें जाएंगे सेब, आड़ू और अमरूद। बहुत बेहतरीन आपके लिए रेसिपी लेके आया हूं। इंशाअल्लाह ताला आपको, बड़ों को, बच्चों को, सबको बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी कोई रेसिपी आपको पसंद आया करें मेहरबानी करके, तो आप क्या करें, मुझे फॉलो ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें कि जी आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती हैं। तो चले जी हम बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास है कि सेब 1 किलो, अमरूद है 1 किलो। ऐसे आपने बहुत अच्छे वाले अमरूद लेने हैं, बड़े बड़े साइज के। आड़ू है मेरे पास 1 किलो। सबका वजन आएगा 1-1 किलो। चीनी में डालूँगा इसके अंदर 1 किलो। ये है जेली, स्ट्रॉबेरी जेली है, ये मेरे पास है। एक पैकेट मैंने खोल के रख लिया। आपने तमाम के तमाम सेब जो है ना छील लेने हैं। ऐसे करके तमाम सेब छील लेने हैं। अच्छा, जो आड़ू है वो आपने नहीं, कभी भी नहीं छीला करें। खाएंगे, खाने ऐसे भी खाएं तो कभी आड़ू छीलना नहीं चाहिए। तो अमरूद या अगर ऊपर से निशान हो तो आप छील लें, वरना अमरूदों को भी नहीं छीलना चाहिए। मैं आपको ऐसे एक काट के दिखा देता हूँ। तमाम मैंने फ्रूट ऐसे काट लेने हैं। काट के तो फिर मैं आपको ऐसे करके आपने मोटे, क्योंकि हमने करना है चॉपर, तो इसलिए आप मैं करूँगा इसको मोटे मोटे काट लूँगा। इसको मोटा मोटा चॉपर ही करना चाहिए। तो एक अमरूद मेरे पास कितना अच्छा, मगर इसको मैंने आपके सामने ये देखें, ये उतार दूँगा, ये भी उतार दूँगा। अगर ऐसे निशान होंगे तो आपने थोड़ा थोड़े छील लेने हैं ऐसे। अब मैं इसको काट लूँगा। अगर चाहें तो आप बीज निकाल दीजिए, वरना आपको पता मैदे के लिए बीज बहुत अच्छी चीज़ है। तो इतने सारे फ्रूट में बीज नज़र नहीं आएंगे। ऐसे करके, और बड़े भी लेंगे आप अमरूद, तो इसके अंदर बीज बहुत कम होते हैं। ये आड़ू आपने लेने कच्चे कच्चे, इसमें होगी खटास। पक्के हुए आड़ू नहीं लेने आपने। ये तमाम आड़ू मैंने ऐसे ही काट लेने हैं। मैंने आपको काट के बताना कि मैंने पहले भी बताया हम करेंगे चॉपर, इसलिए हमने मोटे मोटे इसको काट लिए। और बाकी के भी मैं आराम से स्पून से काटता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने सेब काटे हैं। सेब काट के मैंने नीचे पानी डाल दिया थे बॉल के अंदर, तो उसमें मैंने सेब इसलिए डाल लिया पहले काट के, तो सेब काले नहीं होने चाहिए। उसके बाद ये देखो, मैंने तमाम के तमाम 3 किलो का 3 किलो वजन है इसका है, तो तमाम फ्रूट काट लिया। अब हम इसको करेंगे चॉपर। अब मैं इसके अंदर इसको चॉप कर लूँगा बहुत अच्छे तरीके से। सब फ्रूट आपने चॉप कर लेने हैं। आड़ू मैंने लिए कच्चे कच्चे, सेब भी मैंने थोड़े कच्चे कच्चे ले लिया, अमरूद भी। बस आपने इतना चॉप करना जितना मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा चॉप नहीं करना। जब ये पकेगा तो खुद ही गल जाएंगे। ऐसे हमने तमाम के तमाम चॉप कर लेने हैं। ये देखें, मैंने तमाम के तमाम फ्रूट जो है ना, मैंने चॉपर में चॉप कर लिए हैं। ये देखो ऐसे कितने अच्छे तरीके से आपने इसको चॉप कर लेना। ये देखें आप, ये देखें। अब मैं जला रहा हूँ चूल्हा। आपने इतनी हल्की आंच पे इसको पकाना वहाँ, क्योंकि हमने कोई पानी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना। हल्की आंच पे ये फ्रूट पानी छोड़ेगा, इसी में इसमें हमारे जो आज का जैम है इसमें तैयार हो जाएगा। और इसी के साथ ये देखना, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो 1 किलो चीनी ली है वो इसमें शामिल कर देते हैं। पूरे 1 किलो हुआ, ये डाल दिए। अब हमने इसको क्या करना, एक दफ़ा मिक्स करके इसको ढक देना वहाँ। इसको हम कम से कम उतनी देर पकाएंगे जितनी देर इसका पानी खुश्क नहीं हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल के, हमने इसके अंदर पीला रंग शामिल करना, वो भी मैं निकाल लेता हूँ। सही है,
थोड़ा सा पीला रंग हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अभी से। कोई जो भी आपको कलर पसंद हो वही आप कलर इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, इसकी अमरूदों की खुशबू बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा जायका होता है। आड़ू का अपना जायका, सेब का अपना जायका, इसलिए मैंने कुछ और नहीं डालना, सिर्फ जर्दा रंग जाएगा। और जी चाय वाला 1 चम्मच मैं इसमें जर्दा रंग शामिल करता हूँ, जो हम मीठे चावल बनाते हैं जर्दा। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कोई पानी नहीं शामिल करना, चीनी ने पानी छोड़ना, तमाम फ्रूट पानी छोड़ेंगे। आपको जो भी कलर पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको हो वो आप शामिल कर सकते हैं। हमें यहाँ ये कलर पसंद, हम ये शामिल हमने कर दिया। अब मैं इसके ऊपर ढकना लगा दूंगा, चाहे ये इस पर आधा घंटा लगे, घंटा लगे, बाद में मिलते हैं जब ये खुश्क हो जाए। ये करते रहे, तकरीबन 1 घंटा हमने इसको पकाया हुआ। पकाने के बाद ये देखें आप, जी हमारा माशाल्लाह बिल्कुल ये देखें तैयार हो गया जैम। ये मिक्स जैम जो हमने बनाया ये ऐसे होना चाहिए, देखो बिल्कुल पानी। अच्छा, अब कि मैंने क्या करना, एक जो पैकेट मैंने जेली के रखा था वो इसमें शामिल कर देना। बहुत मज़ेदार बनेगा ये जैम, हमारा घर में बनाएंगे। देखो 3 किलो में माशाल्लाह कितना ज़्यादा बन गया। ये मेरे पास है स्ट्रॉबेरी का जेली पाउडर, 1 पैकेट पूरा मैंने ले लिया था। ठीक है, स्ट्रॉबेरी जैका है इसका, आपने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेना वहाँ। 1 पैकेट मैं अब इसके अंदर शामिल करूँगा। ये देखिए आपने पूरा 1 पैकेट, आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो वो ले सकती हैं। अब मैं करूँगा इसको अच्छी तरीके से मिक्स। इसको मिक्स करके हमने उतार लेना, क्योंकि हमारा जैम जो बिल्कुल आप ये देखें माशाल्लाह, इसमें बिल्कुल हमने पानी नहीं डाला। इस कम से कम 1 घंटा आप इसको हल्की आंच पे पकाएंगे तो बहुत बेहतरीन ये बनेगा। ये मैंने स्ट्रॉबेरी का पूरा 1 पैकेट डाल दिया। आप इसकी माशाल्लाह शक्ल देख लें। पानी आपको मैंने बताया ना, बिल्कुल हमने पानी नहीं इसको दिखाया, 1 तिपका भी जो है ना पानी नहीं हमने डाला। आपने जब भी बनाना ऐसे ही बनाएंगे, इंशाल्लाह सब कोई पसंद आएगा। चले मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ। अब हम किसी चीज़ में आपको निकाल के दिखाते हैं। आज का जो हमारा मिक्स जो था जैम था बिल्कुल तैयार हो गया। आप इसके पैन केक बनाएंगे तो पैन केक पे लगा के आप बच्चों को दे सकते हैं। जैसे मुझे तो पापों पे लगा के मैं खाता हूँ तो बहुत मज़ा आता था। आप ब्रेड पे लगा लें, पराठा बच्चों को बना के दीजिए, उस पर लगा लीजिए। बहुत माशाल्लाह सेहत के लिए अच्छा घर का जैम बना हुआ हुआ। आप इसका माशाल्लाह कलर देख लीजिए और बहुत बेहतरीन माशाल्लाह बनता हुआ। मैं अभी आपको ब्रेड पे लगा के दिखा देता हूँ। आप चाहें तो इस पर थोड़ी सी क्रीम भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है, जो आप पसंद करें। जैसे कि मैंने बताया, ये पापों पे लगा के आप खाएंगे तो बहुत मज़ेदार। इसी तरीके से आप ब्रेड पे लगाते जाएं। आप देखें कितना गाढ़ा बना हुआ और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। हर अमरूद की अपनी खुशबू है, जो हमने आड़ू डाला उसकी अपनी खुशबू है, स्ट्रॉबेरी की अपनी खुशबू है। अच्छा, ये तो मैंने ये लगा दिया। अब हम लगाएंगे, मैंने ले लिए कुछ गोल पापे। ऐसे करके गोल पापे, जिस टाइम भी आपका दिल चाहे पापे निकालें। हर घर में तकरीबन पापे तो पड़े होते हैं। पापे निकालें, जैम लगाएं, खा लें। चाय का टाइम हो जब जिस टाइम भी दिल आप चाहे ये जैम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन केक बनाएं, उसमें ये जैम डाल लीजिए, बहुत मज़ेदार पैन केक बनते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, आप पराठे बनाएं, पराठों में लगा के पराठे को आप रोल कर दीजिए। आज की जो हमारी रेसिपी थी ये थी मिक्स फ्रूट जैम।
ये हो तैयार हो गई है। अभी ये देखिए आप माशाल्लाह इसी तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना माँ। तो बहुत बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, बच्चों बड़ों के लिए बहुत अच्छी घर का जी जैम बनाया है, मिक्स फ्रूट जैम, तमाम फ्रूट इसमें अंदर शामिल है। तो आप ये देखें माशाल्लाह। अच्छा मैंने क्या करना बाकी है ना, छोटे छोटे पैकेट बना के हमने फ्रीजर में रख लेने। जब ये एक बोतल ख़त्म होगी तो हमने दोबारा से बोतल धो के इसमें डाल लेना वहाँ। आपने भी ऐसे करना, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा बनाया, कम से कम 3 किलो हमारे पास ये बना हुआ। तो आपने छोटे छोटे पैकेट बना के डीप फ्रीजर में रख लिया करें। जैसे ये ख़त्म हो जाए आप बोतल में निकालें तो दोबारा फ्रिज में रख लिया करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफ़िज़।